सभी को नमस्कार एंड वेलकम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जिस तरीके की स्ट्रेटजी ये 3L और 2L की जो स्ट्रेटजी करते हैं, चाहे वो स्टॉक के लिए हो चाहे इंडेक्स के लिए हो, उसके लिए ऑप्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मगर ऑप्शन को देसी तरीके से किस तरीके से ऑप्शन को समझा जा सकता है, वो ही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बेसिकली ऑप्शन होता क्या है? ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का ही एक कंपोनेंट या फ्यूचर ट्रेडिंग का ही एक आप ऐसे समझ लीजिए, एक हिस्सा ऐसे होता है कि जैसे फ्यूचर का सब्स्टिट्यूट मान लीजिए ऑप्शन होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, अगर आप डायरेक्ट फ्यूचर के अंदर काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। मगर जब आप उसी चीज़ को ऑप्शन में लेके आते हैं तो वो एक लिमिटेड रिस्क के साथ ऑप्शन ट्रेड आप कर सकते हैं, जिसके अंदर एक लिमिटेड रिस्क होता है। अभी मैं आपको इसका सीधा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सपोज रिलायंस के अंदर बाइंग कर रहे हैं, रिलायंस का भाव चल रहा है मानो आज 2380 रुपये। अगर आप रिलायंस का पूरा फ्यूचर खरीदते हैं जिसका लॉट आज की डेट में 250 शेयर का है, तो रिलायंस जितने पॉइंट से मूव करेगा आपको उतने ही पॉइंट का यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट हो सकता है। सपोज रिलायंस यहाँ से 50 रुपये नीचे आएगा तो आपको 250 शेयर के हिसाब से 12,500 रुपये का लॉस हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर रिलायंस ऊपर जाता है तो आपको उतने का ही यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिट होता है। तो इसी चीज को इजी बनाने के लिए अब आप ये देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितना स्टॉक का प्राइस गिरेगा उतना पर लॉट के हिसाब से आपको M2M देना पड़ता है लॉस वाले केस में। तो इसको इजी बनाने के लिए NSE ने क्या किया है, ये ऑप्शन लॉन्च कर रखे हैं। इस ऑप्शन के अंदर क्या होता है कि सपोज आपको रिलायंस के अंदर बाइंग करनी है। आपने कल सोचा कि मुझे रिलायंस के अंदर बाइंग करनी है, रिलायंस का भाव चल रहा है 2380 रुपये। तो हम क्या करते हैं, रिलायंस का एक 2380 का बजाय फ्यूचर लेने के रिलायंस का एक ऑप्शन परचेज कर लेते हैं, जिसका जो भी प्रीमियम, सपोज एक प्रीमियम हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसका प्रीमियम चल रहा है सपोज 30 रुपये, 30 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। तो हम इसको ऑप्शन को बजाय फ्यूचर परचेज करने के ये हम ऑप्शन परचेज कर लेते हैं यहां पे। तो ऑप्शन में क्या होता है, लॉट इसमें भी वही रहेगा, मगर इसमें फर्क क्या आ जाएगा कि इसमें आपके जैसे 30 रुपये हैं, इसका प्रीमियम 30 रुपये आपने पे करा है, तो आपका जो नेट में नुकसान होगा वो केवल 7,500 रुपये का ही नेट नुकसान होगा। इससे ज़्यादा का नुकसान आपको इसमें नहीं हो सकता। इसमें ऐसा नहीं कि 7500 की जगह आपको 7600 का नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जितना इसका प्रीमियम है केवल उतना ही नुकसान आपको मार्केट में बेयर करना पड़ेगा, चाहे रिलायंस का भाव यहां से 2380 से चाहे 2280 रह जाए और चाहे ये 2100 रह जाए, XYZ कोई भी प्राइस हो जाए, आपको नेट में 7,500 रुपये ही ऑप्शन के थ्रू काम करने पर देने पड़ते हैं। और अगर ये ऑप्शन आपके फेवर में चलने लगे, सपोज अभी तो हमने नुकसान की बात करी कि 30 रुपये का प्रीमियम आपने लिया, तो लॉस वाले केस में आपको केवल यही पैसे इसके अंदर देने पड़ते हैं। मगर ये आपके यदि फेवर में आने लगा, सपोज 2380 का रिलायंस यहां से बढ़ के 2500 हो जाए, तो दोस्तों इसका जो इंट्रेंसिंग वैल्यू ही इसकी 120 रुपये बैठती है। आप ये समझ लीजिए, इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू ही इसकी 2380 वाली स्ट्राइक की 120 रुपये बैठती है। कैसे दोस्तों, जो भी स्ट्राइक है उसमें से करंट मार्केट प्राइस, सपोज 2500 का करंट मार्केट प्राइस है, तो करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 2500, स्ट्राइक कितनी है, स्ट्राइक कितने की है 2380 की, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 120 रुपये। तो 120 रुपये इस ऑप्शन की इंट्रेंसिंग वैल्यू बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो प्रीमियम आपने 30 रुपये में लिया था वो आपका 120 रुपये का हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए।
और ये रिलायंस का भाव जितना बढ़ता रहेगा आपकी वैल्यू उतने से ऑप्शन के अंदर बढ़ती रहेगी। कुल मिला के शॉर्ट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो लॉस होता है वो तो लिमिटेड होता है, लिमिटेड, और जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड। तो इस तरीके से ये ऑप्शन एनएससी ने डिजाइन करे हुए हैं, जिसके अंदर दो कैटेगरी आती है। एक कैटेगरी आती है पीई और एक कैटेगरी आती है सीई। पीई यानी पुट, सीई माने कॉल। सपोज मुझे बाजार के अंदर पुट का मीन्स क्या होता है, सपोज मुझे बाजार में डाउन साइड, बाजार में मंदा खेलना है तो मैं पुट बाई करता हूं, और अगर मुझे बाजार में अपसाइड खेलना है या तेजी खेलनी है तो मैं कॉल बाई करता हूं उस केस में। तो इस तरीके से एनएससी ने ये दो ऑप्शन के अंदर दो ये बेरिश और बुलिश के लिए दो चीजें बनाई हुई हैं, पुट और कॉल। तो अगर आपको बाजार में तेजी लग रही है तो हम कॉल बाई करके चलते हैं, और अगर बाजार में हमें मंदा लग रहा है तो हम ज्यादातर केस में पुट बाई करके चलते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि सपोज बाजार, हम ऐसे मान लेते हैं रिलायंस का भाव 2400 चल रहा है, तो और यदि मुझे लगता है कि रिलायंस का भाव अगले कुछ दिन में घट के 2400 से 2300 रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक पुट बाई कर सकता हूँ। यदि मुझे बाजार रिलायंस का डाउन लग रहा है, ये डाउन साइड लग रहा है रिलायंस यदि मुझे, तो मैं यहाँ पे एक पुट की पोजीशन में जा सकता हूँ, जिसके अंदर मेरा रिस्क रहेगा वो एक लिमिटेड रिस्क रहेगा। यानी रिस्क जो है मेरा फिक्स है, इसके अंदर लॉस यानी लिमिटेड रिस्क है, यानी मेरा जो लॉस है वो बिल्कुल फिक्स है लॉस। और अगर ये मुझे मगर ये मैं डाउन वाले केस में बता रहा हूं आपको, यदि मुझे बाजार में मंदा लग रहा है तो मैं पुट बाई करूंगा जिसके अंदर मुझे लॉस लिमिटेड है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। ऐसे ही यदि मुझे रिलायंस का भाव 2400 चल रहा है और मुझे आने वाले दिनों में रिलायंस का भाव अप होके 2500 लग रहा है कि रिलायंस 2500 हो जाएगा, तो मैं उस केस में कॉल बाई करूंगा, कॉल बाई करूंगा। दोस्तों ये ऑप्शन का फायदा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसमें जो आपका लॉस होता है वो फिक्स होता है, और जो प्रॉफिट होता है वो दोस्तों कितना भी हो सकता है, यानी अनलिमिटेड प्रॉफिट आपको इसके अंदर होता है। मगर जो लॉस होता है वो आपका फिक्स होता है, चाहे मार्केट कितना ही नीचे चला जाए, मगर जो आपका लॉस होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा। तो इसी वजह से क्या करते हैं लोग कि डायरेक्ट फ्यूचर में ना काम करके इस ऑप्शन के अंदर काम करते हैं, ऑप्शन के। तो दोस्तों ये इस तरीके से चलता है, और इसके अंदर बस एक चीज होती है कि जो आपको समझनी है, इसके अंदर होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, एक तो होती है इंट्रेंसिक वैल्यू और एक होती है टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। ये इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है ये मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं। सपोज ऐसे ले लेते हैं कि जैसे रिलायंस का भाव चल रहा है 2400 रुपए, तो इसमें हम नीचे से लिखते हुए चलेंगे, रिलायंस 2300, 2320, 2340, ठीक है। और अगर हम ऊपर में लिखें कुछ इस टाइप के ऊपर की ऐड कर लेते हैं, सपोज 2400, 2420। तो दोस्तों इसमें हम किस तरीके से इसकी वैल्यू जोड़ेंगे, सपोज 2300 वाली जो स्ट्राइक का प्राइस है वो चल रहा है 105 रुपये, 2320 वाली का स्ट्राइक का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 87 रुपये। अभी मैं बताऊंगा दोस्तों ये मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं। और 2340 वाली प्राइस का भाव चल रहा है मानो 69 रुपये, 2400 वाली प्राइस का भाव चल रहा है करीबन 45 रुपये, और 2420 वाली का भाव चल रहा है करीबन 30 रुपये। तो ये हम किस तरीके से इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यूज के अंदर निकाल रहे हैं,
आप ये समझिए कि 2400 में से जो हम 2300 घटाएंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या बनेगी, 100 रुपए। तो जो 100 रुपए निकल के आई स्ट्राइक के और करंट मार्केट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस निकल के आया वो तो आ गई इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू यानी आईवी, इंट्रेंसिंग वैल्यू। और जो ऊपर के 5 रुपए इसके अंदर आ रहे हैं वो हो गया इसकी टाइम वैल्यू यानी टीवी। तो इस तरीके से हम इंट्रेंसिंग वैल्यू और टाइम वैल्यू को डिफाइन करते हैं। आप ये देखेंगे कि जैसे अभी 2320 वाली स्ट्राइक और 2400 वाली में से अगर 2320 स्ट्राइक घटा दें 2320 की तो कितना पैसे निकल के आते हैं, 80 रुपए। तो ऐसे ही 2320 वाली में 80 रुपए तो हो गई इंट्रेंसिंग वैल्यू और 7 रुपए हो गई इसकी टाइम वैल्यू। तो ऐसे ही सबका निकालते चले जाएंगे। इसकी हो गई 60 रुपए इंट्रेंसिंग वैल्यू और 9 रुपए टाइम वैल्यू। सबसे ज्यादा जो टाइम वैल्यू होती है वो एट द मनी के अंदर होती है। मानो जैसे 2400 की स्ट्राइक है और 2400 का ही भाव चल रहा है तो इंट्रेंसिंग वैल्यू तो इसके अंदर कुछ है नहीं कि 2400 में तो 2400 घटाएंगे तो जीरो हो गया। इसकी जो इंट्रेंसिंग वैल्यू हो गई वो तो जीरो हो गई, इंट्रेंसिंग वैल्यू जीरो, मगर इसकी जो टाइम वैल्यू है वो क्या है, 45 रुपए, 45 रुपए। ऐसे ही 2420 में से 2420 घटाएंगे, 2400 में से 2400 तो माइनस आएगा, मगर कभी भी ये माइनस नहीं होती है, मैक्सिमम ये जीरो हो सकती है। तो जीरो तो इसकी इंट्रेंसिंग वैल्यू हो गई और 30 रुपए इसकी टाइम वैल्यू हो गई। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप ऑप्शन के अंदर काम करते हैं तो आपको सभी स्ट्राइक के अंदर ये टाइम वैल्यू पे करनी पड़ती है, जिसका हम एक रिस्क मान के चलते हैं कि जो हम टाइम वैल्यू पे कर रहे हैं बाजार को। टाइम वैल्यू क्या होता है, जैसे क्लियरिंग में मानो एक क्लियरिंग होती है, सपोज मानो 30 दिन की क्लियरिंग होती है, सपोज मानो 30 डेज की क्लियरिंग होती है। तो ये जो 30 दिन आप ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर काम करते हैं तो जो ये डेज है, नंबर ऑफ डेज को हम टाइम कहते हैं। तो ये जो टाइम होता है इसकी एक वैल्यू ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बायर को देनी पड़ती है, और ऑप्शन बायर को जैसे अभी मैंने आपको 2400 वाली स्ट्राइक के अंदर 45 रुपए की टाइम वैल्यू बताई, तो 2400 वाली स्ट्राइक के अंदर आप 45 की टाइम वैल्यू दे रहे हो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको 250 शेयर 45 के हिसाब से लेने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपका रिस्क हो गया 25 चौका 100, यानी आपके 12,500 रुपए आपके इस वाली कॉल के अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो केवल मैक्सिमम 12,500 का ही रहेगा, मैक्सिमम रिस्क 12,500 रुपए का। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑप्शन के अंदर अगर हम ऑप्शन बायर होते हैं तो हमें उसका टाइम वैल्यू पे करना पड़ता है। टाइम वैल्यू को दूसरी भाषा में आपने सुना भी होगा, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं तो इसको हम प्रीमियम भी बोल देते हैं कि जो जिस प्रीमियम पे आप ले रहे हो, चाहे वो प्रीमियम किसी भी स्ट्राइक का कितना भी हो, मगर ज़्यादातर जो टाइम वैल्यू होती है, जो ज़्यादा टाइम वैल्यू पे करनी पड़ती है, वो एटीएम की स्ट्राइक में ही पे करनी पड़ती है। एटीएम की जो जितनी भी स्ट्राइक होंगी उसके अंदर सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू आपको पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो चीज़ मैंने टाइम वैल्यू के ऊपर बताई ये आपको यहाँ तक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को आप अगर वीडियो लंबा हो जाए तो आप उसको धीरे धीरे करके भी 2-3 दिन में देख सकते हैं, मगर क्योंकि दोस्तों इसकी आपको फुल नॉलेज लेना जरूरी है। यदि आप कोई भी स्ट्रेटजी सीआर की या बटरफ्लाई की करते हैं तो आपको ये नॉलेज लेना मस्ट है। यदि आपको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है तो आप ये सीआर और बटरफ्लाई का काम उतने बढ़िया तरीके से नहीं कर पाएंगे जितना बढ़िया तरीके से आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश करी है कि ऑप्शन के अंदर किस तरीके से टाइम वैल्यू चलता है और टाइम वैल्यू क्या होता है।
और उसके साथ साथ मैंने ये भी आपको बताया कि इंट्रेंसिक वैल्यू किस तरीके से निकलती है और इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है। क्योंकि दोस्तों ये दो ही चीजें ऑप्शन के अंदर अगर आप समझ लेते हैं तो आपके ट्रेडिंग करने का जो तरीका है और ट्रेडिंग जो है आप आसानी तरीके से कर पाते हैं ऑप्शन की। तो आपको ये टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू का चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको ऑप्शन की कुछ शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा, जैसे एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, डीप आईटीएम, फार। दोस्तों ये जो लैंग्वेज होती है यार, इसके क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इनको किस तरीके से पहचाना जाता है, इन सब चीज़ों को मैं जो वीडियो 2 आएगा ऑप्शन का, मैं उसके अंदर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सब चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं और इनको किस किस तरीके से अप्लाई करा जाता है और किस किस तरीके से समझा जाता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो नंबर 2 ऑप्शन का नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो में जितना भी मैंने आपको ऑप्शन के बारे में बताया है, आशा करता हूं ये चीज़ें आपको यहां तक की बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। दोस्तों ऑप्शन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर से आप कम रिस्क के अंदर, आप ये समझ लीजिए एक मतलब कहने का मतलब ये है फिक्स लॉस के साथ कितना भी पैसा यानी अनलिमिटेड पैसा आप ऑप्शन से निकाल सकते हैं। मगर इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और ये टाइम वैल्यू जो मैंने आपको बताया सबसे बड़ा खेल दोस्तों इसी का होता है। तो इस टाइम वैल्यू को प्रॉपर तरीके से समझ के ही आप ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज ऑप्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है जो लोग इसको बिना नॉलेज के करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों ये गर्ग का क्लासरूम, ये खुशी गर्ग एकेडमी जो चैनल है, यहाँ पे गर्ग का क्लासरूम है। इसके अंदर आप सीआर और बटरफ्लाई की सारी स्ट्रेटजियों के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ पे आप ले सकते हैं। और आज ऑप्शन का जो मैंने वीडियो डाला है, मगर ये ऑप्शन आपको सीखना बहुत ज़रूरी है ये सब समझने के लिए, चाहे वो सीआर है चाहे वो स्टॉक बटरफ्लाई है। तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है आप इसे सीखें और उसके बाद ही आप इन स्ट्रेटजियों को आगे देखने की कोशिश करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।